लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्टरी पार्ट को टच किया था। साथ में हम लोग ने सेक्शन 1 को देखा था। आज की वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 को देखेंगे। सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के बारे में बात करता है। मतलब कुछ ये डेफिनेशंस बताता है जो हम लोग पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज करेंगे। सेक्शन 2 का क्लॉज ए प्रपोजल के बारे में बात करता है। ये बताता है अगर कोई पर्सन अपने इच्छा अनुसार कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे वो सामने वाले पर्सन के अप्रूवल तक पहुंच सके। प्रपोजल अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो वो रिवोक नहीं हो सकता। यानी कि एक बार माचिस की चिंगारी से आग लग गई तो वो आग बुझेगी नहीं। मतलब कि एक बार प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो टर्मिनेट या फिर रोका नहीं जा सकता, लेकिन रोका जा सकता कब? जब आपस में दोनों पार्टीज बात करेंगी, यानी कि कम्युनिकेशन। इसमें केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, जिसने प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया। मतलब ये बता रहा है कि प्रपोजल तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब दो पार्टीज आपस में बातचीत करें। अब अगर वही प्रपोजल या फिर ऑफर को सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज बी में दिया है। प्रॉमिस को प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, मतलब प्राइवेसी। मतलब ये दो प्राइवेट इंडिविजुअल आपस में कम्युनिकेट करके प्रॉमिस को बनाते हैं, लेकिन कंसिडरेशन में कोई प्रिविटी नहीं होती। मान लीजिए दो फ्रेंड हैं, खाना खाने जाते हैं, ए और बी खाना खाते हैं। अब ए ने खाना खाया और उसके पास पैसे नहीं थे तो उसके पैसे बी ने दे दिए। तो यहाँ आपस में दोनों पार्टीज ने पहले से कम्युनिकेट तो किया नहीं, खाना खाने से पहले कुछ डिसाइड किया कि मैं पैसा दूंगा कि तुम। ये तो बाद में ए के पास नहीं थे तो बी ने दे दिए। तो ये कोई प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि दो इंडिविजुअल ने आपस में कुछ डिस्कशन नहीं किया था पैसे को लेके। तो ये बताता है सेक्शन 2B के बारे में। अब 2C क्या है? 2C बात करता है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बारे में। प्रॉमिसर का मतलब वो पर्सन जो प्रॉमिस करता है, यानी कि वो ऑफर देता है। प्रॉमिसी वो होता है जो इस ऑफर को या फिर प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। कंसिडरेशन बताता है वो अमाउंट या फिर वो प्रॉमिस जो कि प्रॉमिस के बेसिस में दिया जाता है। कंसिडरेशन प्रॉमिसर की मर्जी से भी हो सकता है, यानी कि वो पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंसिडरेशन के एग्जांपल्स को समझते हैं। अब प्रेजेंट को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दो पर्सन है ए और बी। ए बी को कहता है कि तुम कार धुलो, तो जैसे ही बी कार धुलता है ए तुरंत पैसा दे देता है, यानी कि ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाती है। तो इसे प्रेजेंट कंसिडरेशन बोलते हैं। पास्ट कंसिडरेशन में ए जब बी को कार धुलने को कहता है तो ए कार धुलवाने से पहले बी को पैसा दे देता है, यानी कि अमाउंट पेड इन पास्ट, पहले ही ट्रांजैक्शन हो चुका है। फ्यूचर ट्रांजैक्शन में ए बी को कहता है कि तुम कार धुलो, लेकिन मैं पैसा नेक्स्ट मंथ दूंगा, यानी कि फ्यूचर अमाउंट यहाँ पे सेट की जाती है। तो इसे फ्यूचर कंसिडरेशन बोलते हैं। अब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। मान लीजिए दो पर्सन है ए और बी। ए है कलेक्टर, बी है कंस्ट्रक्टर। ए बी को कहता है कि तुम शॉप्स बनाओ। फिर बाद में सी आता है और बी से कहता है कि मैं एक शॉप परचेज करना चाहता हूँ। सी अपना 10% पूरे होल इनकम का दे देता है। बी खुश हो जाता है और एग्री कर लेता है। बाद में सी को रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो अचानक रुक जाता है। सी के पैसा ना देने से बी फिर कोर्ट चला जाता है। अब कोर्ट ने कहा कि तुम प्रॉमिसर नहीं हो, ए है प्रॉमिसर और सी है प्रॉमिसी, तो इसमें थर्ड पार्टी कंसिडरेशन नहीं ले सकती। तो यही कंसेप्ट बताना चाह रहा है, नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि केवल दो इंडिविजुअल जो कि पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं वही कंसिडरेशन ले सकते हैं। कंसिडरेशन तभी लॉफुल होगा अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, किसी पर्सन को उससे इंजरी ना हो, अगर उसका नेचर लॉ के प्रोविजंस को अफेक्ट ना करे, फ्रॉडलेंट ना हो, तो ये सब बेसिस में कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। क्या कंसिडरेशन दोनों तरफ से क्रिएट किया जा सकता है? जी हाँ, क्रिएट किया जा सकता है। सेक्शन 2 है जो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में बात करता है। ये बताता है कि दोनों पार्टीज जब आपस में प्रॉमिस करती हैं, फॉर एग्जाम्पल ए कहता है कि मैं बी को ये घर सेल करूंगा, बी कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ ए भी प्रॉमिस कर रहा है, बी भी प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि दोनों पार्टीज प्रोमिस का अरेंजमेंट क्रिएट कर रही हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाया जाएगा। अब सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। ये बताता है कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है जब तक वो बाद में वॉइड डिक्लेयर ना हो। मान लीजिए दो पर्सन ए और बी। ए बी के सर में बंदूक तानता है और कहता है कि ये कार मुझे दे दो। अगर कोर्ट की नजर में देखा जाए तो दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट है, मेजर है,
फ्री कंसेंट से हो रहा है। लेकिन अगर बाद में प्रूव होता है कि ए धमकी देकर बी से कार खरीद रहा है तो ये बाद में तो वॉइड ही कहलाया जाएगा, क्योंकि धमकी से हो रहा है। तो वही चीज ये बताना चाह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड रहते हैं कि दोनों लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कार परचेज कर रहे हैं, जो भी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं कि वो वॉइडेबल बन जाते हैं, यानी कि इलीगल, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। आई होप सेक्शन 2 के जर्नल टर्म्स आपको समझ आ रहे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।